सो हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का चैप्टर वाटर। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अब से जो हमारी वीडियो रहेगी हम उसके अंदर माइक का यूज करेंगे ताकि आपको जो वॉइस है वो अच्छे से क्लियर आए और समझ में आ जाए। और अब हम एक स्टैंड पे फोकस करेंगे ताकि आपको पूरी बुक का पेज दिखे। और हम थोड़ा सा चैट जीपीटी के बारे में भी चलेंगे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आए तो हम उसमें से देख ले या फिर हम गाइड का यूज करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने चैप्टर वाटर को ओपन कर लिया है, जो कि हमारे जियोग्राफी बुक का एक चैप्टर है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके समरी के बारे में जाएंगे। इसकी समरी में क्या होता है, हमें वाटर साइकिल के बारे में बताया जाता है, हमें ओशियानिक करेंट्स के बारे में बताया जाता है और वाटर कितना है ये सब, और वेव्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे कि इधर आप देख सकते हैं ये ओशियानिक करेंट्स हैं, हॉट करेंट्स एंड कोल्ड करेंट्स। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी समरी को एक बार पढ़ लेते हैं सोशल साइंस की एक्स्ट्रा मार्क्स में। सो गाइस हमने इसका ये निकाल लिया है पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जैसे हमें जल्दी से समझ में आ जाए वो समरी। फैक्टर्स दैट मैटर, जो फैक्ट्स है इसमें, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। सही बात है, हमें पानी की जरूरत रहती है। हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे, पानी के बिना हम नहीं रह पाएंगे। It concluded changes forms and circulates between the ocean and atmosphere. जो हमारा ओशन है और एटमॉस्फेयर है उसमें वो सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता होगा, हमने एटमॉस्फेयर के बारे में भी पढ़ा होगा और ओशंस के बारे में आपने जरूर से जाना होगा। तो वो आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपको रिमाइंड नहीं है कि वाटर साइकिल क्या होता है तो मैं एक बार आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें इसमें टाइप करना पड़ेगा WHT, व्हाट इज वाटर साइकिल। साइकिल, ओके। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हमें जैसे कि चैट जीपीटी ने आंसर दिया है, द वाटर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोजेनिक साइकिल। आप इसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये अभी आपके नहीं आएगा। इज द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑन द वाटर, ये क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव करता है वाटर में, ऑन अबव एंड ऊपर भी करता है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था। बिलो द अर्थ सरफेस इट इन्वॉल्व सर्वल की प्रोसेस, वो बहुत सारे प्रोसेसेस इसमें लगाता है, जैसे कि इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड कंडक्शन, बहुत सारे ऐसे हैं। तो हमने अभी वाटर साइकिल के बारे में जाना, जो कि वाटर साइकिल इसमें मेन चीज है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स, ये क्या है हमारे मेजर फ्रेश वाटर्स। आप इसको मार्क कर लीजिए। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। और इसमें भी आप कर लीजिए पॉइंट, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। एक आप ये पॉइंट कर सकते हैं, आप अपनी एक कॉपी में लिख लीजिए इसे। इट कॉन्टिन्यूसली चेंजेस फॉर्म्स एंड सर्कुलेट्स बिटवीन द ओशन एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर साइकिल। WTR वाटर, CYCLE। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द ओशंस आर द सॉल्टी एंड सलाइन, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, वरना फिर ये तो सबको याद रही ही रहता है। एज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट, दे कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट, उनके अंदर बहुत सारा सॉल्ट रहता है जो ओशंस होते हैं और सलाइन वाटर रहते हैं। The common table salt is sodium. The common table salt is sodium chloride. इसको हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये इसलिए करा रहा हूँ, आपको बुक नहीं पढ़ा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर चीजों को बहुत लॉन्ग टर्म में एक्सप्लेन किए गई है और इसमें शॉर्टर वे में। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ वाटर बॉडीज,
3/4 of the Earth's surface is covered by 97.3% water. Saline और salty found in ocean sea. अब क्या होता है, जो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस का पानी है, जो यानी कि जितनी सरफेस है वो पानी से ही कवर्ड है, इतना परसेंट 97.3% वाटर, जो कि सिलाइन है या फिर साल्टी है, फाउंडेड इन ओशन सीज. ओशन सीज में ओनली 3% वाटर इज फ्रेश विच फाउंड इन ग्लेशियर, जो कि ग्लेशियर में फाउंड होते 3% फ्रेश वाटर. ग्राउंड वाटर इंक्लूडेड इन रिवर एंड लेक्स. We use this water in our daily lives. हम इस वाटर को हमेशा अपने कामों में यूज करते हैं, जैसे कि पानी पीना, कपड़े धोना, बहुत सारी चीजें रहती हैं, नहाना धोना सब कुछ. तो वो हमारा फ्रेश वाटर होता है जो हमारे नलों में आता है. Many countries are facing water scarcity due to its fact available water is not fit for drinking because it polluted badly due to various season. अब क्या होता है, आपने सुना होगा वाटर पोल्यूशन के बारे में, तो चलिए जल्दी से इसके बारे में जानते हैं. व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? व्हाट इज वाटर? POULUTION. पोल्यूशन. हाँ, तो फिर हमारे चैट जीपीटी ने अभी आंसर दिया. Water pollution refers to the communication of water bodies like rivers, lakes, oceans and groundwater, usually due to human activities. It occurs in a harmful substance such as chemical waste or microorganism enters the water and directly its quality makes harmful for humans, animals and environment. तो ये सही बोला है. होता क्या है, अभी आप ये मत समझिएगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा. मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो फ्रेश पानी रहता है ना, आधे से ज्यादा तो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब कर देते हैं, और दूसरा तो ह्यूमंस ही उनके नॉर्मल एक्टिविटीज से ही खराब कर देते हैं. ऐसे कि कुछ खाया फेंक दिया पानी के अंदर, और आधा वेस्ट तो आपका फैक्ट्री से ही निकल के आता है. फैक्ट्री से आपने साइंस में पढ़ा होगा कि उसको उस एसिड एंड बेसिस में कि उसको ठीक करने के लिए वो बेस डाल दिया जाता है. बेस भी तो एक केमिकल ही, वो भी तो हार्म ही करेगा. फिशेस ट्रैप होके मर जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं. तो ये ह्यूमन की नॉर्मल एक्टिविटी से होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल एक्टिविटीज से होता है. तो हमें इसे प्रिवेंट करने के लिए डस्टबिन में कूड़ा डालना चाहिए. ये सारी चीजें हैं, तो आप इन्हें मार्क कर लीजिए. सही बताया है. तो जो कंट्रीज है ना, वो फेस कर रही हैं वाटर स्कैर्सिटी ड्यू टू इट्स फैक्ट अवेलेबल एट not to fit drinking because it polluted and badly to various seasons. सही बोला इसमें. तो कंट्रीज इसको फेस कर रही हैं, लोग उसको फेस कर रहे हैं इसी चीज को. तो इसीलिए बोला जाता है कि हाँ, कचरा डस्टबिन में डालिए, नदियों में नहीं, क्योंकि इससे वाटर पोल्यूट होता है. इसे मार्क कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. ओशियानिक करेंट्स. Ponds and lakes help climb water wherever ocean water keeps moving continuously. The movement of the occur in the ocean recognized into the waves, tides and currents. तो हम अब इसके अंदर जानेंगे टाइड्स के बारे में, करंट्स के बारे में, जो कि हमारे वाटर के अंदर होते हैं, सीज के अंदर होते हैं, ओशंस के अंदर होते हैं. वेव्स. During storm weather, huge waves are formed. These waves are very strong and cause heavy destruction. Disturbance caused by an earthquake on sea floors results on informing tides waves at surface, and these disturbing and strong waves are known as tsunamis. आपने सुनामी के बारे में सुना होगा. जो बच्चे अभी, जिन बच्चों को नहीं पता कि सुनामी क्या है, मैं उनको दिखा देता हूँ. In 1 second. What is tsunami? तो गाइस, अभी इसमें आया है. A tsunami is a series of large oceans waves caused by an dispersion of a massive amount of water
profusely as a result of underground water earthquake, volcano eruption and landslides of the water tsunami in Japanese organ एंड हार्बर वेव्स। हाँ सही बोला। अभी आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें था, इसने पहले हमने पहले ही रिकवर कर दिया। जो होता क्या है, जापान में ना एक सुनामी आई थी हार्बर वेव्स के नाम से कुछ। तो होता क्या है, जापान आप देखेंगे उसकी लोकेशन ना, कि जापान में सबसे ज्यादा वोल्केनो है और वो इतनी गंदी जगह लोकेटेड ही है कि वहां पर सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो जापान अपनी सी वॉल्स खड़ी करता है। अब हम सी वॉल्स के बारे में जानते हैं। व्हाट आर सी वॉल्स ऑफ जापान? Sea walls in Japan are large made structure built in across to protect communes and the devastating effect of tsunami storms. तो इनकी जो सी वॉल्स रहती है ना, वो सुनामीज को प्रिवेंट करती है, यानी कि हटाती है इनकी सी वॉल्स। तो आज जैसे कि जान गए हम लोग, तो आप अपने वेव्स की डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। टाइड्स, टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइड्स आर द dynamic rise and fall of the oceanic water which occurs twice in a day. ये twice in a day हर एक दिन होती है, हर एक बार दिन में होती है, और इन्हें rhythmic rise and fall of ocean water बोल सकते हैं। It highly tide when water covers much of the shore, rising it highly level. It tides and water falls into its lower level and reduce and records from the shore. ये बोल रहा है कि ये जो टाइड रहती है ना, ये हर एक दिन में होती है एक बार, जो कि वाटर का बढ़ना और गिरना होता है। यहाँ पर लिखा है। अब अगला पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून, आपने सुना होगा कि जो मून रहता है ना, वो वेव्स जनरेट करता है। वो जो वेव्स रहती है वो मून जनरेट करता है अपनी ग्रेविटी पुल से, और सन भी कभी कभार करते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून, न्यू मून डेज, द सन, मून एंड द अर्थ आर द स्लैम लाइन विच कॉज हाई टाइड्स। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। तो आप जैसे कि जान गए, व्हेन द मून इज past the last quarter and the oceanic water gets drawn in the diagonally opposite direction by the gravitational pull, the sun and earth region is long tides and tides are called नेपल tides. इसको मार्क कर लीजिए। जो सन और मून से निकलती है टाइड्स, वो नेपल टाइड्स होती हैं, जो उनको हिला देते हैं पानी को। हाइज टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, ये नेविगेशन में भी मदद करती हैं। ओशियानिक करंट्स क्या होते हैं? ओशियानिक करंट्स में वार्म और कोल्ड, ये गर्म और ठंडे पानी को भी दर्शा सकते हैं। लेबर ओशन करंट इन वाइल substream in warm current areas like the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds on the world. यहीं पर ज्यादा फिशेस पाई जाती हैं, और क्योंकि यहाँ पर जो कोल्ड करंट्स रहते हैं ना, वो ठंडे एरियाज होते हैं। मेनली ये कहाँ पर फाइंड होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक पे। आप देख सकते हैं, हाँ हियर here you can see warm and cold currents. There are बहुत सारे यहाँ पर वार्म करेंट्स आप देख सकते हैं। बस यहाँ नीचे के साइड वो कोल्ड करंट चल रहे हैं, थोड़े से यहाँ पर चल रहे हैं, और कुछ इधर के साइड चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया साइड। कुछ यहाँ से चल रहे हैं, रशिया वाले साइड से, क्योंकि रशिया ठंडा है। ये अलास्का से साइड से चल रहे हैं, ये भी अलास्का के साइड से, जो कि पहले रशिया का था लेकिन अब नहीं है। एक जापान के पास चलता है, और ये अब अमेरिका का चलता है, और यहाँ से एक साउथ अमेरिका का से चलता है। तो आपने देखा जैसे कि ये टाइड्स हैं, वार्म एंड कोल्ड टाइड्स, ये उसका बताया है नेपल टाइड्स का। हाँ, ये सुनामी इज अ वर्ड जापानीज दैट means harbor waves as the harbor destroyed neighbor there in tsunami. इसके दो, इसका तो मतलब मैंने आपको बता दिया था हार्बर वेव्स का।
ना। तो आपके लिए अभी इतना ठीक है। तो चलिए अब वर्ड्स पे ध्यान देते हैं थोड़ा बहुत। अब इसके चलिए क्वेश्चन आंसर निपटाते हैं। हमने आपको थोड़े ही देर में पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। वाटर, यस, ये रहा। वाटर प्रिसिपेशन, falling of motion and form of rainfall, snow, fog and the hailstone is termed as precipitation. ठीक ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। What is water cycle? The water cycle is the process of continuous change is formed and circulates between the ocean and atmospheric land. ठीक है। C. What are the factors affecting height of the waves? Wind, earthquake, volcanic eruption are under the disturbance of the factors of affecting the high waves at the stronger blowing winds and bigger waves component हमने पढ़ा था। और ये इसका है डी का। Which factor of the movement if ocean, water, temperature, winds, gravitational pull मैंने बताया था। sun, earth, moon, warm, the cold currents are the factors that affect the movement of the oceanic water. Tides, the seismic rise and the fall of the oceanic water that occurs twice in a day. The strong gravitational pull extended by the sun and the moon on the earth surface caused by tides. Oceanic currents that are stream of water flowing constantly on the oceanic surface different directions. तो आप इसमें से क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी जो हमने वाटर पे बनाई थी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल को ना हमें और ज्यादा सब्सक्राइबर की जरूरत है, ताकि हम और लोगों को दिखा सके कि हाँ, हमारा जो चैनल है वो यूजफुल है। हम इसके अंदर पढ़ाई की वीडियो डालते हैं ना, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ, एक लर्निंग चैनल भी है जो कि हमें हर एक वे में समझाता है। शॉर्टर में भी समझाता है, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्लीज आप लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस आते रहे। थैंक यू। और गाइज, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में एक लिंक दे रहा हूँ, जहाँ आप उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसमें सारे सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, जो भी होंगे आपके, या फिर प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं।